जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर चुनाव अंतिम पड़ाव पर है और लगातार भारतीय जनता पार्टी जातीय आधार पर वोटरों को साधने के लिए जनसभाएं कर रही है। उसी क्रम में आज खतौली विधानसभा क्षेत्र स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दिनेश खटीक और केंद्र सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने खटीक समाज के साथ एक बैठक कर आगामी खतौली उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी सैनी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। वहीं इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दिनेश खटीक के नेतृत्व में समाज ने जिम्मेदारी ली है और वोट मांगेंगे। ये समाज तो भारतीय जनता पार्टी का ही है। बीते कल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खतौली में एक चुनाव जनसभा को संबोधित करते हुए गन्ने की मिठास की बात कही थी, लेकिन गन्ने के मूल्य घोषित करने की बात नहीं की। इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि अभी आचार संहिता लागू है और 4-5 दिन बाद आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। पिछले साल भी गन्ने पर 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गया था और उन्होंने कहा कि मैं खुद किसान हूं, मैं लगातार गन्ने की फसल के दाम बढ़ाने की मांग करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते कल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जो नहीं मानेगा उसे बुलडोजर से मना लेंगे। इसका पलटवार करते हुए जयंत चौधरी ने कहा था कि बुलडोजर की धौंस नहीं चलने वाली है और कहा कि यहाँ की चाबी जनता के हाथ में। जिम्मेदारी आज दिनेश खटीक के नेतृत्व में पूरे समाज ने ली है कि और की वोट मांगेंगे। इनकी वोट तो मांगेंगे क्योंकि ये तो यही भारतीय जनता पार्टी के, अब और समाजों की वोट इन्हें मांगनी है। माननीय मंत्री जी, कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने गन्ने की तो बात करी लेकिन गन्ने के भाव की बात नहीं करी। कोई बात नहीं, अभी आचार संहिता लगी है, 4-5 दिन बाद वो भी बात हो जाएगी। पिछले साल भी 25 रुपए बढ़े थे और मुझे तो उम्मीद है भाई बढ़ने चाहिए। और चूंकि मैं तो किसान हूँ, मैं तो कहता हूँ कि हर साल बढ़े और मैं तो हमेशा मांग भी करता रहा हूँ, तो आ जाएगी आचार संहिता के बाद। जयंत ने कल ये कहा है कि योगी जी ने बुलडोजर की जो दोष दी है, ये गन्ने का बेल्ट है, गन्ने की मिठास उनको बोलनी चाहिए, इसकी जो चाबी है वो यहाँ की जनता के पास रहेगी। ये तो सच है, जनता के हाथ में सबकी चाबी है। मेरी चाबी, दिनेश की चाबी, और सबकी चाबी जनता के हाथ में। तो जनता ही तो नेता बनाती है। अगर योगी जी बुलडोजर की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था से जुड़ी बातें हैं, वो माफियाओं पे चलता है, वो किसी आम आदमी पे कभी नहीं चलता। वो जो माफिया हैं और जिस तरह के आजकल तत्व उनकी पार्टी में ज़्यादा आ रहे हैं, तो वे तो उन्हें तो चिंता हो सकती है कि आम आदमी तो खुश है इस बात से कि बाबा का बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, उन्होंने कैरन मुद्दे की भी बात करी है कि कैरन मुद्दा बार बार योगी जी उठाते हैं। वही चीज़ हुकुम सिंह जी ने उठाई थी, वही चीज़ उनकी लड़की ने उठाई, जिसमें कि आज तक वो जीत नहीं पाए। ये जो जनता है वो उनको ऐसे मुद्दे स्वीकार नहीं कर पाएगी, तो फिर मोदी जी ऐसे मुद्दे क्यों उठाते हैं? तो फिर तो वे सारे मुद्दे बंद कर दो उनको। आप भी अपने मुद्दे, आप भी तो 4 बार से लगातार चुनाव हार रहे हो भाई। 2 लोकसभा 2 राज्यसभा हार गए, अब समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा दी है, तो 4 चुनाव हार गए, तो वो भी रहने तो फिर कोई मुद्दा बात करने के लिए। हमारे तो एक चुनाव पे कटाक्ष जो हम हार गए और वो जो लगातार हार रहे हैं उसका कोई जिक्र नहीं। वाले मंत्री जी आज खटीक समाज के बीच में पहुंचे, अपने समाज के, आज किस तरह का सम्मेलन, किस तरह की बात हुई? आज खतौली विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी प्रत्याशी हैं श्रीमती राजकुमारी जी, उनके समर्थन में पूरे खटीक समाज ने इकट्ठा होकर यहाँ हवेली मंडप में कार्यक्रम किया है। और यहाँ पर प्रत्येक गांव से, पूरी विधानसभा से, पूरी नगर पालिका खतौली से इकट्ठा होकर के पूर्ण रूप से ऐसी समाज में खटीक समाज ने पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। और पूरा ऐसी समाज, चाहे खटीक हो, वाल्मीकि हो, जाटा हो, पासी हो, कोरी हो, धोबी हो, सब लोग एकजुट होकर केवल एक ही लक्ष्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ मजबूत करेंगे और राजकुमारी जी को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।